अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कल हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और हमने उसको क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बनाई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ax² ताकि आपको याद रहे, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। पहले स्क्वायर है, उसके बाद x है और उसके बाद कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो -1 आए। आप देखें यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 6 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो 6 1 के टेबल में समझ ले आ जाता है, 1 6 आर 6 में 1 प्लस करें तो तब भी 1 नहीं आता, अगर प्लस करें तो 7 आ जाता है, माइनस करें तो 5 आ जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो अब हम करेंगे 6 और कौन से टेबल में आता है, 2 3 आर 6, 2 में 3 प्लस करें तो 5 आ जाता है, लेकिन माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पेयर दोनों चल जाएंगे। ये पेयर आपने साथ साथ बना के चेक कर लेने हैं। अब हम लिखेंगे x² और -6 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। -1 की जगह हम लोग ये दो पेयर लिख देंगे, बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाएंगे जो मिड वाली वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3x प्लस 2x। अब देखें 3 2 आर 6, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। मिड वाली वैल्यू दोबारा से वापस आ गई है, तो हम इसका पेयर इस तरह बनाएंगे। अब इसमें इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 3 रह जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन 2 इसमें कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर रह जाएगा x -2, 3 आर 6 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो ये वाली वैल्यू ब्रैकेट वाली सेम होती हैं। अब x -3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो x रह गया, यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो 2 रह गया। अब x -3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब आगे x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये +2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी -2, और यहाँ पे ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू 3 है और दूसरी -2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 28 कौन कौन से टेबल में आता है। तो 28 सबसे पहले आता है 2 के टेबल में आता है 2 14 आर 28, लेकिन 14 में 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 12, लेकिन हमें तो चाहिए 3, अगर प्लस करें तो आ जाता है 16। इसका मतलब है ये वाला पेयर नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 के टेबल में। 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में। 4 7 आर 28। अब देखिए 7 में 4 प्लस करें तो ये आ जाता है 11, लेकिन माइनस करें तो आ जाता है 3। इसका मतलब है ये वाला पेयर हमारा चल जाएगा, 7 4 आर या 4 7 आर। अब मिड वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, जो मिड वाली वैल्यू के साथ है। पहली और आखिरी वैल्यू वैसे ही लिख लें, और आगे 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 और 7। तो 7 के साथ हम क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मिड वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वही बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे। तो बड़ी 7 है, 7 के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 4 जार 28। 7 में 4 माइनस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x प्लस 7। यहाँ पे -4 कॉमन आएगा क्योंकि माइनस दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम सेम हो गई हैं, तो इसको कॉमन कर लेंगे।
अगर ये कॉमन आ गया तो इसका x रह गया वो लिख लेंगे, इसमें ये कॉमन आ गया तो 4 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को इक्वल रख लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये +7 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी -7, ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी +4। तो इसका मतलब है x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 4 और दूसरी आएगी -7। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन है 6x² प्लस 13x माइनस 5। यहाँ पे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं 2 पार्ट, उसमें तो ये 6 नहीं था आ रहा, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे 1 मीन्स ये कह रहे हैं कि 1 था, इसलिए हमने बस पहले वाले को देखा। जैसे यहाँ पे है 28 था तो इसलिए हमने 28 को देखा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था क्योंकि 1 था, तो 1 को किसी की डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। अब हम करेंगे 6 5 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, तो मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, प्लस करें तो 13 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेयर सोचेंगे कि कौन कौन सा बनाना है। तो 5 के टेबल में 30 आता है, तो 2 के टेबल में चेक करते हैं। 2 15 30, आप 15 में 2 ऐड करें वो तो बन जाता है 17, लेकिन माइनस करें तो क्या आ जाता है 13। 15 में 2 ऐड करेंगे लेकिन 17 आ जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। हमें भी 13 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6x², 13 की जगह क्या लिखेंगे 2 और 15, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 2 6 होता है, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3 5 15 होता है, तो 5 आ जाएगा, x बाहर आ गया, यहाँ पे x भी आएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे 1 कॉमन कर लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो फिर 1 कॉमन कर लेते हैं। जब 1 कॉमन आएगा, माइनस वाला 1 कॉमन आएगा, तो फिर -1 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, बाय माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 3x, यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। अब हम दोनों को टू एक्स प्लस 5 को भी 0 के ऊपर रखेंगे और 3x माइनस 1 को भी 0 के ऊपर रखेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये +5 है, दूसरी साइड पे जाके -5, ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके +1। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक है 1/3 और दूसरी है -5/2। ये आंसर है। उसके बाद है 4 पार्ट है हमारे पास, ये ख़त्म हो गया। 4 पार्ट है हमारे पास, x² माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल होगा इसको फैक्टराइजेशन करते हुए, है तो हो जाएगा लेकिन मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9/2। यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब 9 को क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 9 2 18, मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, प्लस करें तो 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 9 में अगर 2 का टेबल देखें, 2 9 18, तो 2 में 9 प्लस करें तो क्या आ जाता है 11, माइनस करें तो क्या आ जाता है 7, लेकिन हमें क्या चाहिए 3। अब हम देखते हैं 3 के टेबल में, 3 6 18, 3 में 6 प्लस करें तो 9, 6 में 3 माइनस करें तो 6। इसका मतलब है ये वाला पेयर चलेगा। 2x² माइनस, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या आएगा -6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2 और x कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, -2 3 6 होता है, 3 रह जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे, अंदर रह जाएगा 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा।
यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3, और क्या होगा, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा और 2x प्लस 3 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 है तो यहाँ पे आगे +3, 2x यहाँ +3 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 3 और एक -3/2। आगे हम करते हैं 5 पार्ट हमारे पास 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 x प्लस 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इधर इसको करेंगे, ये इधर प्लस हो रहा है सारा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दो तरीके हैं, इसको भी उधर लेके जा सकते थे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब क्या करेंगे, 3x यहाँ पे कॉमन ले कर लेंगे, इसको वो कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 और साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस 5। इसकी दफ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 8 के साथ, और x माइनस 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -x माइनस 2 और 5x माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये सारा इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 5 है, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 8 से, और फिर 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 8 से, फिर माइनस बाई माइनस हो तो बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 के साथ, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 15x माइनस 5 8 आर 40 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 5x² माइनस 2x माइनस 2 5 ज़ार 10x, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सब के साइन चेंज करेंगे, 3x² माइनस 8x प्लस 15x माइनस 40 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x² वाले इकट्ठे करेंगे, 5 में से 3 माइनस करें तो आ जाता है 2x², 8x में 2x माइनस करें तो पहले 15 में 8 माइनस करें तो आ जाएगा 7 प्लस 7 और प्लस 2x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 9x। ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। अब 10 रह गया, साथ इसको 10x को भी लिख लेंगे। 4 है और 40 है, 40 में से 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x² और 10 और 9 जो है वो प्लस होंगे, तो ये 19x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास पेयर बन जाएंगे, माइनस पहले कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2x² माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। माइनस जो है वो उधर जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, तो 44 में कौन सा टेबल जो है वो जाएगा, 11 में 8 प्लस करें तो 19 आ जाता है, 44 2 ज़ार 88, मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, प्लस करें तो 19 आए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 11 8 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 11 8 ज़ार 88, 11 में 8 प्लस करें तो 19, 2x² और यहाँ पे ले लेंगे बड़ी वाली के साथ माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे 11 के साथ और प्लस लगाएंगे 8 के साथ, सॉरी माइनस 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 लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस चाहिए था इसलिए दोनों के साथ क्या लगाएंगे, माइनस 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 प्लस, और माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन लगाएंगे बड़ी वाली वाला साइन। यहाँ पे दोनों में कॉमन करेंगे, x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 11, यहाँ से 8 क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे
दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 11, अंदर आ जाएगा x माइनस, यहाँ पे सारा कॉमन आ गया तो क्या रह गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू ये माइनस है इधर आके प्लस, ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 और 11/2। आगे हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट 6 वाला। 6 वाला पार्ट है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इनका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 3। यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/35। अब इसको खोल के लिख लेंगे, x प्लस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 3 साथ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1/35। अब x और x ख़त्म हो जाएंगे, 3 और 1 4, x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 3, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 35 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3। 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी चला जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 12 और 2 14 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, 3 से करें 3x, 1 से x से करें माइनस x माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 140। अब इस साइड पे ले आएंगे उसको भी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। 140 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 143 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने इसको भी फैक्टराइज करना है, वो करते हैं इसका। इसके लिए मैंने फिर सोचा कि 11 और 13, क्योंकि 13 में 11 माइनस करें तो 2 आ जाता है और उसको मल्टीप्लाई भी करके आप चेक कर सकते हैं 143 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू के साथ 13 बड़ी है तो उसके साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि मिड वैल्यू के साथ प्लस है, 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। 13 में 11 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू वाला साइन लगेगा इधर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 13 ज़ार 143 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ से इसमें कॉमन करेंगे x तो अंदर आ जाएगा x प्लस 13, यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो क्यों मैंने बताया था ना पहले 11 13 ज़ार, तो 11 13 ज़ार बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, 11 13 ज़ार 143, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 13 कॉमन। और आगे क्या करेंगे, x प्लस 13 x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x प्लस 13 कॉमन आया तो यहाँ पे x रह गया माइनस यहाँ पे 11 रह गया, ये कॉमन आ गया। अब x प्लस 13 को भी 0 के ऊपर रखेंगे और माइनस 11 को भी, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 11 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 11। x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 11 और माइनस 13, ये फाइनल आंसर है। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक ही आज हमने करना था, कल वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट्स चाहिए हो तो तब भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।